सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम और खासकर धारचूला की देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम। धारचूला विधानसभा की जनता को प्रणाम और धारचूला के अंतर्गत मुनस्यारी की सम्मानित और देवतुल्य जनता को मेरा प्रणाम। कल मुनस्यारी में था, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य है और बहुत सी चीज़ें हैं। और हमने अपने चुनावी जो हमारा कैंपेन था उसका जो अंतिम दिवस था वो मुनस्यारी में हमने एक जनसभा के माध्यम से उसका समापन किया। हमारे जनसभा के बाद वहाँ पर कांग्रेस की भी जनसभा थी और उस कांग्रेस की जनसभा में मैं वहाँ के विधायक हरीश धामी जी का वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने जो वहाँ पर चुनावी जनसभा में जो उन्होंने संबोधन किया, मैं वो सुन रहा था। अब बात ये है कि उसमें बहुत सी चीज़ें निकल कर आई। हरीश धामी जी का जो संबोधन था, जो वक्तव्य था, उसको देखकर लगता है कि निश्चित तौर पर उनके अंदर की जो बौखलाहट थी वो बाहर निकल कर आई है। जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, वो चाहे कांग्रेस के साथियों के लिए हो, वो चाहे हमारे लिए हो, या त्रिभुवन चौहान जी के लिए हो, या हमारे जो प्रत्याशी है उनके लिए हो, जिस शब्दों का चयन उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो कुछ लोग हैं उनको एक बहुत ऐसी गाली शब्द में उन्होंने कहा कि उनको मैं देखता हूं। तो माननीय जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने तो अपने संस्कार जो आपके हैं, आपकी जो नैतिकता है, आपके पार्टी के जो संस्कार हैं, वो शायद आपने यहाँ पर रखे हैं, या जो आपके पार्टी का डिसिप्लिन है वो यहाँ पर रखा है। क्योंकि आपने कहा कि जो वहाँ के मुनस्यारी के नगर पंचायत मुनस्यारी के जो अध्यक्ष प्रत्याशी है, उन्होंने बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान और अन्य लोगों को भाड़े के टट्टू कहकर हमें बुलाया कि उन्हें लाया है। हम उनका समर्थन करने आए हैं और प्रदेश में केवल आपके मुनस्यारी में नहीं, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई जगहों पर हम समर्थन देने गए हैं। और आपको हमारे आने से अगर तकलीफ हुई है तो निश्चित तौर पर इसमें हम अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है आपके उस विधानसभा का हाल जाते हुए। उसमें देखा गया है कि हम जब रास्ते से जा रहे थे तो ऐसे भी गांव हैं जहां आज स्कूल के लिए बच्चे गराड़ी से जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने 2015-16 में उसका पूरा काम कर दिया था, कागजी कार्रवाई कर दी थी, तो आज तक वो सत्ता पक्ष नहीं कर रही है। अरे महोदय, अगर आपने 15-16 में वो काम कागजी कार्रवाई पूरी कर दी थी, आप तो कह रहे हैं ठेकेदार के लिए भी वो कर दिया था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ 17 तक आपकी सरकार थी, तो क्या आपकी सरकार में वो पुल नहीं बन सकता था, या आपकी सरकार में वो पुल पास नहीं हो सकता था? आप ये बताइए। दुख तब हुआ जब आप कहते हैं कि बॉबी पवार प्रदेश के बेरोजगारों के कंधे पर रहकर बंदूक रखकर राजनीति कर रहा है। हम अगर आज राजनीति में आए हैं तो हम कोई चोरी छिपी राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम खुली राजनीति कर रहे हैं और एक स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं। समाज के अंदर एक बदलाव लाना चाहते हैं। हमने जब से चुनाव लड़ा, केवल उसके बाद हम केवल बेरोजगारों के नेता नहीं रह गए हैं, हम बेरोजगारों के भी नेता हैं, हम किसानों के भी नेता हैं, हम मजदूरों के भी नेता हैं, हम इस उत्तराखंड के नेता हैं। और आप इस प्रकार से संबोधित करके आपने कहा कि बॉबी पवार अधिकारियों को डरा धमका कर उनसे पैसे लेता है, उनसे वसूली करता है, प्रदेश में रंगदारी करता है। तो महोदय, मैं आपको 15 दिन का समय देता हूं। 15 दिन काफी है या ज्यादा दूं, ये आप मुझे मैसेज पहुंचा दीजिएगा। मैं 15 दिन का समय आपको देता हूं। एक भी केस प्रदेश भर के अंदर किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति का आप ऐसे ला दिया जिससे बॉबी पवार ने रंगदारी की हो, जिसने बॉबी पवार से वसूली की हो, आप एक भी केस ऐसा लाकर देख लीजिए। आप कुछ भी कह रहे हो और आप कह रहे हैं कि बेरोजगारों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अब देखता हूं कि बेरोजगारों की रैलियों में कौन जाता है।
महोदय, हमने आपकी तरह, आपके जब प्रभारी आते हैं, आपके जब राहुल गांधी जी आते हैं या और सेंटर से लीडर आते हैं, उनके लिए भीड़ इकट्ठी करने के लिए जैसे आप ले जाते हो ना गाड़ियों भर भर के, हमने उस प्रकार के काम नहीं किए। बेरोजगार नौजवानों को जब भी आह्वान किया होगा उनके मुद्दों के लिए किया है, उनके जो जायज मुद्दे थे उन पर लड़ने के लिए किया है। बॉबी पवार ने व्यक्तिगत फायदे के लिए उस भीड़ को अपने फायदे के लिए नहीं बुलाया है कभी। इस बात को आप संज्ञान में डालकर रखिए। आपकी तरह गाड़ियां भर के उनको चरण बंदन करने या उन्हें खुश करने के लिए हम लोगों ने कभी भीड़ को वो नहीं बनाया जिस प्रकार से आप करते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई जो तमाम प्रकार की चीजें हैं, इस मुनस्यारी में रहकर मैं 3-3 बार विधायक बना दिया और मैंने वो कर दिया, सो कर दिया। अरे खाक कर दिया आपने जिस गांव से अपने राजनीति की शुरुआत की, जिस गांव ने आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया, आज तक उस गांव में रोड नहीं पहुंची है। आप कह रहे हो कि आपने सब कुछ कर दिया। और आपने कहा कि बॉबी पवार की पुराने सोशल मीडिया पे जाओ, पुरानी पोस्टें देखो, हरीश धामी के समर्थन में लिखा हुआ है। अरे महोदय, वो दिन भूल गए जब आपने किसी को हमारे पास भेजा कि बॉबी पवार को बोलिए कि यार भाई साहब अपने सोशल हैंडल से हमारी ये पोस्ट डाल दीजिए कि हमने बेरोजगारों के संबंध में कुछ बोला है। हमने भुवन कापड़ी जी के समर्थन में डाला था जब उन्होंने बेरोजगारों की आवाज उठाई, हमने यशपाल आर्य जी के समर्थन में डाला था, हमने विक्रम नेगी जी के समर्थन में डाला था, हमने प्रीतम सिंह जी के समर्थन में डाला था। तो हमें कोई वैसा वो थोड़ी था आपसे गिले शिकवे, हमने आपके उसमें भी डाला है कि जब बेरोजगारों की आवाज उठाई है। पर आज जिस प्रकार से आप ये अपने नैतिकता का परिचय दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये आपकी 27 की जो जड़ें हैं उसे हिलाने का ये जरूर काम करेगी। और निश्चित तौर पर आप सोशल हैंडल पर जा सकते हैं, हमने तब डाला था, हमने सबके लिए डाला था। आप हमारे पुराने सोशल हैंडल पर जाइए 2017 पे, हमने तो ये भी डाला था कि प्रीतम सिंह जी को वोट करिए। तो क्या उससे क्या हो जाता है, क्या साबित हो जाता है? बॉबी पवार ने अगर हरीश धामी जी का कोई एक वीडियो चला दिया कि बेरोजगारों के संबंध में इन्होंने ये कहा है और इनका धन्यवाद, तो क्या हरीश धामी जी अच्छे हो गए? उसके बाद आप कुकृत्य करते रहो। आपको 15 दिन का समय है। आप ऐसे तथ्य, ऐसे साक्ष्य, ऐसे व्यक्तियों को लाइए, ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारियों को लाइए जिससे बॉबी पवार ने रंगदारी की है, जिससे बॉबी पवार ने वसूली की है। आरोप लगाने आसान होते हैं। और मुझे तो समझ आ गया कि हमारे जनसभा के बाद जब आपकी जनसभा थी, जो उसमें भीड़ दूर दूर से लाई गई थी, जिसका नगर पंचायत मुनस्यारी से कोई नाता नहीं है, वोटर नहीं है, पर हमारे प्रत्याशी की भीड़ 100% हमें कुछ लोगों को छोड़कर वहीं की वास्तविक भीड़ थी, वहीं का वास्तविक वोटर था। इसलिए आपकी जड़ें हिल गई है कि आपके विधानसभा के अंदर आपके 3 बार विधायक रहने के बाद नगर पंचायत मुनस्यारी की सीट जा रही है। और मैं उन नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूं जो भाई राजेंद्र सिंह भंडारी जी के लिए काम कर रहे हैं, राजेंद्र सिंह पांगती जी के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन साथियों को भी कहना चाहता हूं कि ये 2 दिन हैं, आज का और कल का दिन, आज की रात खासकर, इसमें आप लोगों को नजर बनाए रखनी है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए छल बल का प्रयोग करते हैं और वो नहीं होने देना है। और निश्चित तौर पर राजू पांगती भाई अगर मुनस्यारी की नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट पर बैठते हैं, एक बार आप सबके बीच फिर से मुनस्यारी में आएंगे और वहीं पर नंगा करेंगे इन लोगों को, जिन लोगों ने राजनीति को अपनी बाप की बपूती समझ लिया है, जिन लोगों ने ये समझ लिया है कि हमारे अलावा और कोई नहीं है। इन लोगों को वहीं जवाब देने का काम करेंगे। आप कहते हैं कि बॉबी पवार अगर यहाँ आए तो पिथौरागढ़ क्यों नहीं गया? अरे महोदय, क्या आप हमें सिखाओगे कि हमें कहाँ समर्थन करना और कहाँ नहीं करना है? या तो आप लिस्ट दे देते पूरे प्रदेश की कि बॉबी पवार जी यहाँ जाइए और यहाँ पर प्रचार करिए। आप हमें बताओगे कि कहाँ प्रचार करना है, कहाँ नहीं करना है? वह हमारी स्वेच्छा है। वैसे तो निर्दलीय प्रदेश भर में बहुत जगह लड़ रहे हैं और बहुत जगह अपने लोग भी हैं जहां हम जा भी नहीं पाए। आप बात करते हो कि बॉबी पवार चक्राता में क्यों नहीं गए? आपको ये मालूम होना चाहिए कि चक्राता विधानसभा के अंदर एक भी नगर पंचायत क्षेत्र और एक भी नगर पालिका और एक भी नगर निगम क्षेत्र नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि अपने क्षेत्र में क्यों नहीं गया?
तो चक्राता के अलावा मेरा टिहरी लोकसभा जो क्षेत्र है वो भी आता है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको भी बता दूं और अपने समर्थकों को भी बता दूं और टिहरी लोकसभा की सम्मानित जनता को भी बता दूं, टिहरी लोकसभा में मैंने इसलिए इंटरफेयर नहीं किया कि जब बॉबी पंवार चुनाव लड़ रहा था तो टिहरी लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता बॉबी पंवार को आशीर्वाद देने आई थी पार्टी को छोड़कर। उसमें कांग्रेस के भी लोग थे, उसमें भाजपा के भी लोग थे, उसमें यूकेडी के भी लोग थे, उसमें अन्य प्रकार के और भी लोग थे। तो इसलिए मैंने इस चुनाव में टिहरी संसदीय क्षेत्र में इंटरफेयर करना उचित नहीं समझा और मैं नहीं गया। आज कई लोग ऐसे लड़ रहे हैं उस क्षेत्र से जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस से इस्तीफे देके हमारे साथ आए, पर उन्होंने भी कहा कि बॉबी भाई आप मत आइए, हम चुनाव निकाल लेंगे, हम चुनाव जीत लेंगे, सम्मानित जनता हमारे साथ है। और हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग एक नया इतिहास लिखने वाले हैं, एक नया इतिहास रचने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, उसके बाद टिहरी क्षेत्र से हटके टिहरी जिले के अंदर ही गज्जा से हमने गज्जा नगर पंचायत से शुरू किया, क्योंकि गज्जा नगर पंचायत भले ही टिहरी जिले में आता हो परंतु वो लोकसभा पौड़ी का हिस्सा है। हमने वहाँ से शुरू करते हुए, हमने मेयर ऋषिकेश से शुरू करते हुए जब गढ़वाल की तरफ हम बढ़े तो कोटद्वार में, कई वार्डों में, रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, गोपेश्वर में, बेरीनाग में, डीडीहाट में, आपके मुंशियारी में, हमने तमाम जगह पर अपने लोगों को समर्थन दिया है। और कई ऐसे जगह पर प्रत्याशी हैं जहां पर हम खुद नहीं पहुंच पाए, पर उनके लिए हमारा समर्थन है और उनसे बातचीत है। पर आपके लिए लाइव आने का मकसद ये मेरा था, ये जनता को भी बता देना चाहता हूं और आपको भी बता देना चाहता हूं कि 15 दिन के अंदर आप ऐसे तथ्य, ऐसे साक्ष्य लाइए जो बॉबी पंवार पर आपने आरोप लगाए हैं। बॉबी पंवार किसी के टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर टुकड़ों पर पलना होता तो सड़कों पर संघर्ष नहीं करते। बॉबी पंवार तुम्हारी तरह माल बटोरने वाला व्यक्ति नहीं है। अगर माल बटोरना होता तो तब बटोरते जब हम करोड़ों लेके घर बैठ जाते। आरोप लगाना बहुत आसान बात है, पर मैं चुनौती देता हूं, तुम उस आरोपों का या तो खंडन करो या उसको तुम तथ्यों के साथ लाओ कि ये वसूली तुमने इस अधिकारी से की है, इस कर्मचारी से की है, इस नेता से की है, इस व्यक्ति से की है। हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा है। आप कह रहे हैं कि बॉबी पंवार यहां पर रोजगार बांटने आया था। अरे बॉबी पंवार उत्तराखंड बेरोजगार संघ का प्रदेश अध्यक्ष हैं। बॉबी पंवार के लोग चक्राता से लेकर मुंशियारी, धारचूला के अंतिम आपके नामिक गांव तक हैं। बॉबी पंवार जहां मर्जी वहां जा सकता है। आपको क्या समस्या है? और मैं बताना चाहता हूं, हमने करके दिखाया है। हमने 100 लोगों को जेल भेजा है। हमने कई वो काम और किए हैं जिससे कि आम जन को फायदा हुआ है, जिससे कि युवाओं को फायदा हुआ है, जिससे कि युवाओं के परीक्षाओं में पारदर्शिता है। हमने करके दिखाया है और उससे चक्राता के युवा को भी फायदा हुआ है और मुंशियारी के युवा को भी फायदा हुआ है, धारचूला के युवा को भी फायदा हुआ है। पर आप बता दीजिए आपने ऐसा क्या किया कि आपके धारचूला के साथ साथ चक्राता के युवा को फायदा हुआ होगा। और बात करते हैं कि इस प्रकार से चीजें चल रही है। ये चुनौती स्वीकार करिए और 15 दिन के अंदर विद एविडेंस मैं चाहूंगा, और नहीं आए तो आपके एमएलए हॉस्टल में, आपके आवास में आकर आपसे जवाब लिया जाएगा किस प्रकार का कृत्य और किस प्रकार का जो भाषण आपका था वो आपने किया। और मैं चाहूंगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उत्तराखंड कांग्रेस से चाहूंगा कि आपके पार्टी के अंदर ऐसे विधायक है जो आपके पार्टी के लोगों को, आपके कार्यकर्ताओं को भड़ुए कह रहा है। शर्म आती है, ये शब्द मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाह रहा था पर निकल रहा है। जो भड़ुए कह रहे हैं आपके एक एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो पार्टी को मां मानते हैं, ये कौन सा डिसिप्लिन हुआ? मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और इस उत्तराखंड की जो प्रभारी है कुमारी शैलजा जी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, वो इसका संज्ञान लें और इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। तब जाकर ही कुछ चीजें हो सकती है। और आपने देखा होगा साफ तौर पर वीडियो, उन्होंने खुले एक बैठक में कहा है कि 27 में अगर कांग्रेस की सरकार आ भी रही होगी तो तब भी मैं कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ने वाला। ये उनका वक्तव्य है, ये मैंने वीडियो पोस्ट किया है और जिनको चाहिए उन्हें भेज भी दूंगा।
और पूरे संबोधन में गजब की बात यह है कि भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि वही चल रहा है, मित्र विपक्ष की भूमिका में है, काम चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं, और तुम आरोप लगा रहे हो कि बॉबी पवार ने ऐसा कर दिया। हम इस प्रदेश में एक स्वच्छ राजनीति को लाना चाहते हैं, एक नई राजनीति को लाना चाहते हैं। उसके लिए अगर आपके क्षेत्र से कोई नए युवा निकल कर आ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं, और उन युवाओं की बदौलत आपको चुनौती दी जाएगी। आप आइए। 15 साल से जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि 2015-16 में पुल की वो कर दिया था, पूरे कंप्लीट कर दी थी डॉक्यूमेंट, तो 17 तक आपकी सरकार थी, आप उसमें भी नहीं करवा पाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां से आपने राजनीति की शुरुआत की, जहां से क्षेत्र पंचायत सदस्य बने, वहां आज तक रोड नहीं पहुंची। आप कह रहे हो कि ये कर दिया, सो कर दिया। तो महोदय, बोलने से पहले 100 बार सोच लेना कि किसके खिलाफ बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आपने तो कल बोल दिया कि भाई हमारी सरकार नहीं है इसलिए वो पुल नहीं बन रहा है, लटका हुआ है। तो क्या जो तुम नगर पंचायत मुंशियारी में अध्यक्ष बनाने वाले हो, वो कैसे काम करेगा जब तुम्हारी सरकार नहीं है? जब तुम ये कह रहे हो कि हमारी सरकार नहीं इसलिए पुल नहीं बन रहा है, तो वो कैसे काम करेगा जो अध्यक्ष तुम बनाना चाह रहे हो? इसलिए मुंशियारी की सम्मानित जनता से, सम्मानित युवा साथियों से, सम्मानित बूढ़े बुजुर्गों से, सम्मानित माता बहनों से निवेदन है कि भाई राजेंद्र सिंह भंडारी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करके कल 23 तारीख को गैस सिलेंडर पर मुहर लगा करके भाई राजेंद्र सिंह पांगती जी को आप विजय बनाइए। और उसके बाद आप सबके आशीर्वाद लेने फिर मुंशियारी पहुंचेंगे, और आप सबका जो रोड मैप है विकास का, उसे आपके बीच बैठकर तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।